बस करो सिमरन, तुम्हें तो बस लड़ने का मौका चाहिए। मैंने बस तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि मेरी शर्ट प्रेस कर दो। अगर ये सारे काम तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? आखिरकार तो मेरी पत्नी हो। पत्नी हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो दिन भर सिर्फ तुम्हारे ही काम करती रहूं। मुझे और भी काम होते हैं। अरे बहू, ये सिमरन और रंजीत के कमरे में से इतनी चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है? माँ जी आप चाय पीजिए, मैं देख कर आती हूँ। कनिका जैसे ही अपने देवर देवरानी के कमरे में जाती है तो देखती है कि उन दोनों में महायुद्ध छिड़ चुका है। तुम दोनों सुबह सुबह फिर शुरू हो गए। तुम्हारी लड़ने की आवाज बाहर तक आ रही है। माँ जी का ही लिहाज कर लिया करो। अपनी जेठानी की बात सुन सिमरन गुस्से में बाहर चली जाती है, जिसे देख कनिका भी उसके पीछे पीछे जाती है। सिमरन ये सब क्या है? रोज रोज ऐसे अपने पति से लड़ाई करना ठीक है क्या? भाभी अब आप भी उनकी साइड ले रही हो। कोई नहीं समझता मुझे। अपनी जेठानी की बातों को समझने की बजाय सिमरन मुंह बनाकर बैठ जाती है। अरे नहीं यार, ये भी कोई बोलने की बात है। मैं जरूर आऊंगा, ठीक है, बाय। किससे बात कर रहे थे कॉल पर इतना हंस हंस के? जरूर कोई लड़की होगी। अरे लड़की नहीं है, मेरा दोस्त है राहुल। पागल किसी और को बनाना। तुम्हारा किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है ना? बस भी करो, जो भी मन में आ रहा है बोली जा रही हो। जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने तुम जैसे गिरे हुए इंसान से शादी कर ली। इतना कहकर सिमरन गुस्से में कमरे में चली जाती है। भाभी आज सब्जी कैसी बनी है? लगता है जल गई है और नमक भी ज्यादा है सब्जी में। हाँ हाँ, अब तो सब्जी जली हुई और खराब ही लगेगी क्योंकि मैं जो बनाती हूँ। सिमरन तुम रंजीत की बातों को गलत ले रही हो। उसे तो पता भी नहीं है सब्जी तुमने बनाई है, समझी? भाभी आप तो रहने दो, आपके देवर हैं तो आप तो उनकी साइड लेंगी ही। मैं तो बस तुम दोनों को समझा रही हूँ कि रोज रोज ऐसे बच्चों की तरह लड़ाई झगड़ा मत किया करो। पता भी है तुम दोनों की रोज रोज की लड़ाइयाँ आसपास के लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का पर्पस बन चुकी हैं। सुन रही हो भाभी क्या कह रही है? ये जो भी हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। सिमरन गुस्से में अपनी बनाई हुई सब्जी फेंक कर अपने कमरे में चली जाती है। अपनी जेठानी के बार बार समझाने पर भी सिमरन अपनी आदतों से बाज नहीं आती और हमेशा हर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करना शुरू कर देती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन, रंजीत इसकी क्या जरूरत थी? मैं बाहर गाड़ी में ही वेट कर लेती। नहीं मैम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप हमारी बॉस हैं। वो तो अच्छा हुआ कि आपकी गाड़ी मेरे घर के पास ही खराब हुई। अगर कहीं और खराब होती तो कितनी प्रॉब्लम होती। बाहर जब तक मैकेनिक गाड़ी ठीक करता है आप तब तक मेरे घर में आराम कर लीजिए। रंजीत अपनी बॉस सोनल को हॉल में बिठाकर उसके लिए पानी लेने जाता है। तभी वहां सिमरन आ जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? अरे सिमरन तुम इनसे मिलो, ये मेरी बॉस हैं। बॉस हैं या मेरी सौतन? रंजीत तुम्हारी वाइफ कैसी बातें कर रही है? ठीक ही बात कर रही हूँ मैं। शर्म नहीं आती शादीशुदा मर्द से चक्कर चलाते हुए? ये तो है बेशरम और तुम तो इससे भी महाबेशरम। निकल जाओ मेरे घर से और आइंदा मेरे पति के आसपास गलती से भी नजर मत आ जाना। रंजीत, योर वाइफ नीड्स अ डॉक्टर, शी इज क्रेजी। इतना कहकर सोनल गुस्से में वहां से चली जाती है। पड़ गया चैन तुम्हें? हाँ, कर ली मेरे बॉस के सामने मेरी बेइज्जती। न जाने वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। इसका मतलब मेरा शक सही था। तुम्हें फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब जरूर तुम्हारा चक्कर है उसके साथ। बस करो तुम, मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। वो मेरी बॉस है बस। रोज रोज की इन लड़ाइयों से और तुम्हारे शक से मैं थक चुका हूं। अब देखना मैं क्या करता हूं। इतना कहकर रंजीत गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। सिमरन, शक करने की भी हद होती है। आज तो तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। अगर रंजीत ने कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो तुम क्या करोगी? वो कुछ नहीं करेगा, बस नाटक कर रहा है। गया होगा अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे उसे मनाने के लिए। उस पूरी रात रंजीत घर नहीं आता, जिसके चलते सभी लोग काफी परेशान होते हैं। ना जाने मेरा बच्चा कहाँ है, अभी तक घर नहीं आया। माँ जी आप परेशान मत होइए। कनिका इतना बोलती है कि तभी अचानक उनके घर के दरवाजे की घंटी बजती है। कनिका जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। रंजीत शादी के जोड़े में अपने से 10-15 साल उम्र में छोटी लड़की के साथ खड़ा होता है। ये कौन है रंजीत, और तुम दोनों शादी के जोड़े में क्यों हो? भाभी ये मेरी पत्नी है, इसका नाम स्नेहा है। क्या पत्नी? मैं जानती थी कि ये आदमी एक दिन ऐसा ही करेगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये आदमी इस बच्ची से शादी करेगा। इसकी तो उम्र ही मुझे 13-14 साल की लग रही है। तेरे माँ बाप ने तुझे क्या यही सीख दी थी? मुंह संभाल कर बात करो सौतन जी, मैं अब इस घर की बहू हूँ, समझी? चलिए जी, अब हम अंदर चलते हैं।
स्नेहा रंजीत का हाथ पकड़ती है और दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। रंजीत का एक छोटी सी बच्ची से शादी करना सिमरन को बहुत गुस्सा दिलाता है। रंजीत जी देखिए, आज आप ये शर्ट पहनकर ऑफिस जाएंगे। वाह, ये तो मेरा फेवरेट कलर है, आज मैं यही पहनूंगा। स्नेहा और रंजीत आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां गुस्से में सिमरन आती है। नहीं, आप ये शर्ट नहीं पहनेंगे। क्यों? जब मैं तुम्हें मेरी शर्ट प्रेस करने के लिए बोलता था तब तो तुम लड़ने के लिए आ जाती थी, और अब मेरी दूसरी पत्नी ये सब कर रही है तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। रंजीत की बात सुन सिमरन गुस्से में वहां से चली जाती है। ये देखिए, आज मैंने आपके लिए अपने हाथों से आपके मनपसंद राजमा चावल बनाए हैं। अरे वाह, तुम तो खाना भी बना लेती हो। इतनी सी उम्र में तुम्हें सारे काम आते हैं। पत्नी हूँ आपकी, और अगर ये सारे काम मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? काश मैं तुमसे पहले ही शादी कर लेता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब ये पैदा हुई थी तभी इससे शादी कर लेते। शर्म तो आई नहीं होगी एक छोटी सी बच्ची से शादी करने में। इतना कहकर सिमरन गुस्से में किचन में चली जाती है और रोने लगती है। क्या हुआ सिमरन, तुम रो क्यों रही हो? आप सब जानकर भी मुझसे पूछ रही हैं। जो हक मेरा है, जो सारे काम मुझे करने चाहिए, वो सब वो लड़की कर रही है। तो इसमें हर्ज ही क्या है? तुमने कब रंजीत का कोई काम किया है? और अगर अब उसकी दूसरी पत्नी कर रही है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? कनिका की बात सुन सिमरन और रोने लगती है।